कि हमें सबसे पहले अपने दुश्मन को समझना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी, कौन सी विचारधारा हमारे खिलाफ है और हमारे साथ किस तरीके की दुर्दशा कर रही है, किस तरीके से हमारी गति को खराब कर रही है। चाहे वो हमारे हकमारी की बात हो, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे वो ठेकेदारी की बात हो, या और अनेक मुद्दे हो, दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के, माइनॉरिटीज के। हमारा अंबेडकर रत्न अवार्ड बंद कर दिया इस व्यक्ति ने, स्कॉलरशिप बंद कर दी इस व्यक्ति ने, सब प्लान का पैसा ट्रांसफर कर कर ये बसों में और बिजली में ट्रांसफर कर रहा है। तो ऐसे जितने सांप और सपोले हैं, आपने कितना वोट गिराया, कितना वोट गिर चुका है, ये प्रोग्राम जानता है। अगर 10 वोट की चोरी की गई एक बूथ पर, तो एक जिला में 300 साढ़े 300 बूथ होते हैं और 3500 वोट चोरी कर लिया गया, और वो एक विधानसभा को जिताने और हराने के लिए काफी होगा। अगर भारत की जनता आजाद है तो वो भारत की जनता का मांग है कि चुनाव होना चाहिए बैलेट से। हम चुनाव के प्रक्रिया के खिलाफ हैं। हम ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी चाहते हैं चुनाव में कि हमारा वोट सही गया। अगर हम पर्ची गिनना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है, इलेक्शन कमीशन बताए आकर सामने। और आम चुनाव जब आ रहा है तो ये भी सब लोगों ने समझ लिया है, और मैं समझता हूं जिन्होंने नहीं समझा वो समझ लें कि इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई खतरा है तो वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को है। और संविधान नहीं बचेगा तो मैं समझता हूं इस देश के मूल निवासी फिर दोबारा उसी बदतर हालत में आ जाएंगे। तो इसका एक सोल्यूशन मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि हमें सबसे पहले अपने दुश्मन को समझना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी, कौन सी विचारधारा हमारे खिलाफ है और हमारे साथ किस तरीके की दुर्दशा कर रही है, किस तरीके से हमारी गति को खराब कर रही है। और आने वाले चुनावों में हमें एकजुट होकर, एक मत होकर, संगठित होकर उस पार्टी के को निस्से नाबूद करना है, उस पार्टी को इस देश से चलता करना है। तभी चाहे वो हमारे हकमारी की बात हो, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे वो ठेकेदारी की बात हो, या और अनेक मुद्दे हो, दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के, माइनॉरिटीज के, सीए के, एनआरसी के, इन सब मुद्दों को मैं समझता हूं केवल एक ही बात से करारा चोट मिल सकता है। चाहे ईवीएम की भी बात अगर हमारे कुछ साथी अभी कर रहे थे, तो ईवीएम, मुझे नहीं लगता कि ईवीएम को हम हटा पाएंगे। चंद आंदोलन हम जरूर कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों में देखिए तो कितनी उदासीनता है। कुछ संगठन हमारे ईवीएम पे शोर कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां चुप बैठी हैं, उनके मुंह में तो दही जमी हुई है। और कुछ लोग, मैं समझता हूं कि इन जो पार्टियों में भी जो भी एक गठबंधन बना इंडिया का, इसमें भी कुछ इस तरीके के लोग हैं जो कि निक्कर पहने हुए हैं, या अंदर पहना हुआ जिनका दिख नहीं रहा। अभी नीतीश कुमार का तो दिख गया, और दूसरा ये केजरीवाल है जो यहाँ हनुमान की घंटी बजवा रहा है। जब इस केजरीवाल को भी मैं समझता हूं सब लोग एक्सपोज करने की जरूरत है। इस व्यक्ति ने हमारा अंबेडकर रत्न अवार्ड बंद कर दिया, इस व्यक्ति ने स्कॉलरशिप बंद कर दी, इस व्यक्ति ने सब प्लान का पैसा ट्रांसफर कर कर ये बसों में और बिजली में ट्रांसफर कर रहा है। तो ऐसे जितने सांप और सपोले हैं, मैं समझता हूं इनको इस वक्त समझने का सही समय है। और एक बात और कहूंगा कि जैसे प्रोफेसर रतन लाल जी बैठे हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण जी बैठे हैं, ऋतु बैठी है, ऐसे 5-10 और 20 प्रोफेसर हटने चाहिए। इनकी प्रमोशन रुकनी चाहिए, क्योंकि जब ये लोग कहीं ना कहीं त्रस्त और ग्रस्त होंगे इस व्यवस्था से, तो ये इस संगठनों में आएंगे, इन कार्यक्रमों में आएंगे, समाज की आवाज उठाएंगे। अभी मैं समझता हूं मोदी सरकार को कुछ और अत्याचार, दुराचार और करना चाहिए, जिससे समाज में लड़ने वालों की ताकत बढ़ सके, क्योंकि समय की बहुत अभाव है। मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आप लोग एक बार फिर प्रण कर लीजिए, अगर इस बार ये मोदी सरकार, भाजपा सरकार, आरएसएस सरकार, विश्व हिंदू परिषद की सरकार, बजरंग दल की सरकार, दुर्गा वाहिनी की सरकार, हिंदू मंच की सरकार अगर आ गई तो आप समझ लीजिए देश का बेड़ा गर्क होगा। हमें इसे हटाना है। अगर ये इस बार नहीं हटी तो देश का संविधान हट जाएगा। मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, आयोजकों का, कि जिन्होंने मुझे बुलवाया। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। आप सभी लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि ईवीएम कैसे काम करता है। ईवीएम कैसे काम करता है, सबसे बड़ी बात यह है कि ईवीएम जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगर हमने उसमें कुछ सॉफ्टवेयर लिखा तो वो सॉफ्टवेयर कोई इंसान पढ़ नहीं सकता। जिन्होंने लिखा, क्या लिखा, कैसे लिखा गया, इसकी कोई जानकारी भारत के जनता के पास नहीं है। आपको सिर्फ ये बताया गया कि आप 1 दबाइए या 2 दबाइए या 10 दबाइए। क्या होगा भाई? 1 दबाने से, 2 दबाने से क्या होगा?
ये वोट कहां गया, किसको गया, ये फैसला आप नहीं लेते हैं, ये फैसला प्रोग्राम लेता है, एक सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम लेता है। जो प्रोग्राम हम माइक्रो कंट्रोलर 8251 माइक्रो कंट्रोलर में हम डालेंगे, जो सॉफ्टवेयर उसमें डाला जाएगा वो फैसला लेगा कि हमको किसके आगे ये बात को ले जाना है। अगर उनकी इच्छा होगी तो हर दूसरा वोट को ट्रांसफर किया जा सकता है कि 2 वोट कहीं और जाएगा, तीसरा वोट मुझ में जाएगा। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक्स को समझिए कि कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है आपके साथ। आपके वोट की गरिमा क्या हुई, भारत का लोकतंत्र का क्या हुआ। अगर आपने एक दबाया तो वो कहां गया, इसका फैसला कौन लेगा। जब कंट्रोल यूनिट में जब हम वोट गिनते हैं तो कंट्रोल यूनिट से पहले वीवीपैट होता है, वीवीपैट में पर्ची प्रिंट होती है। तो जब उन्होंने ये बताया हमें भरोसा देने के लिए, भारत की जनता को भरोसा देने के लिए कि पर्ची प्रिंट हो रही है, तो मैं कहता हूं कि पर्ची मैं गिनूंगा। क्या तकलीफ है आपको पर्ची को गिन लेने में। अगर हम पर्ची को गिनना चाहते हैं तो क्या नुकसान है आपको गिनने में। क्यों आप डरते हैं चुनाव से। जब आपके पास वोट है, जब सब कुछ है, तो आपने 50 चुनाव करवाया ईवीएम से। मैं एक चुनाव की मांग करता हूं कि बैलेट पेपर से करे और नहीं तो वो पर्ची को गिने, क्योंकि ये आप प्रोग्राम को नहीं जानते हैं। प्रोग्राम डिजिटल काम करता है, उसमें टाइमर लगा होता है, किस टाइम पर वोट को चेंज किया जाएगा। आपने सुबह में मौका टेस्ट किया 9 बजे, लेकिन जब चुनाव शुरू होता है, मान लीजिए कि मैंने टाइमर लगाया कि 12:55 पर उसमें 500 वोट ऐड हो जाओ, तो वो हो जाएगा। आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छोटे से मोबाइल में जिसमें इंटरनेट नहीं होता है, आपने सेट किया होगा अलार्म। वो छोटा सा मोबाइल जो होता है नोकिया वाला, कीपैड वाला, उसमें इंटरनेट नहीं होता है, लेकिन आपके ऑर्डर को वो लेता है कि 6 घंटे बाद मुझे अलार्म बजाना है। ये कौन कर रहा है, ये प्रोग्राम करता है। तो प्रोग्राम क्या क्या कर सकता है कि आप मेरी आवाज को भी रिकॉर्ड कर रहे हो जबकि आप हमसे दूर खड़े हैं। तो आप समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक चिप जो है वो सैटेलाइट से कम्युनिकेट करता है। तो कितना छोटा सा बात है कि 100 वोट को हम ट्रांसफर कर दे, 500 वोट को ट्रांसफर कर दे। एक जिला में 400 बूथ होता है। अगर 10-10 वोट ट्रांसफर किया तो 4000 वोट ट्रांसफर हो गया, जो कि रिजल्ट बताने के लिए काफी है। मुझे चुनाव से दिक्कत नहीं है, मैं चुनाव के पक्ष में खड़ा हूं, भारत की जनता चुनाव के पक्ष में खड़ी है, लेकिन वो चाहती है कि हमारा वोट कहां गया ये मुझे दिखे। ये हम किसी के कहने पर भरोसा नहीं करेंगे। किसी के कहने पर हमने भरोसा नहीं किया कि हमने एक दबाया तो वो चला गया, इसकी क्या गारंटी है, कौन देख रहा है। आप एक बहुत छोटी सी बात समझिए कि आपने एक दबाया और एक वोट कंट्रोल यूनिट में ऐड हो गया। ये किसने किया, ये प्रोग्राम ने किया। प्रोग्राम क्या क्या कर सकता है ये आप अपने मोबाइल से पूछिए, अपने ही मोबाइल से जो हजारों मैसेज को रखे हुए हैं। क्या फर्क पड़ता है। सॉफ्टवेयर जो है पूरी भारत में, आज आप देख लीजिए कि सॉफ्टवेयर क्या क्या कर सकता है। आपके टीवी का कंट्रोल सॉफ्टवेयर के पास है, आपके टाटा स्काई का कंट्रोल सॉफ्टवेयर के पास है, आपके करोड़ों मोबाइल नंबर का जो मैनेजमेंट है वो सॉफ्टवेयर कर रहा है, करोड़ों मोबाइल का। आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि जब आप एटीएम से पैसा निकालते हैं, अगर आपने के अकाउंट में 1000 रुपया है और अगर आपने उसमें डाला 2000, तो आपका मशीन लिख देगा इनसफिशिएंट बैलेंस। तो आपके अकाउंट को कौन पढ़ रहा है, उसमें 1000 रुपया है कि 10,000 रुपया है, ये कौन जानता है, ये प्रोग्राम जानता है। प्रोग्राम समझता है उसमें कितना है, आपने कितना वोट गिराया, कितना वोट गिर चुका है, ये प्रोग्राम जानता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसको हल्के में नहीं लीजिए, क्योंकि वही डिवाइस जो है सरकार चुनेगा, उसी डिवाइस के दम पर इलेक्शन कमीशन रिजल्ट का डिक्लेरेशन करेगी। अगर इलेक्शन कमीशन रिजल्ट डिक्लेयर करती है ईवीएम के को आधार बनाकर, तो आप समझिए कि आपका वोट कितना कीमती है। अगर 10 वोट की चोरी की गई एक बूथ पर, तो एक जिला में 300-350 बूथ होते हैं और 3500 वोट चोरी कर लिया गया, और वो एक विधानसभा को जिताने और हराने के लिए काफी होगा। आपको ये समझना होगा कि सॉफ्टवेयर क्या क्या कर सकता है। आपने एक दबाया, वो इलेक्शन
कमीशन में गया, वो कंट्रोल यूनिट में गया, आपने 2 दबाया, वो कंट्रोल यूनिट में गया। मुझे आप बताइए कि 1 और 2 में फर्क वो कैसे करता है? ए दबाया मैंने एप्पल को गया, 2 दबाया वो बनाना को गया, तो फर्क कैसे करता है कि 1 आया है तो एप्पल में बढ़ाना है और 2 आया है तो बनाना में बढ़ाना है? ये काम भी प्रोग्राम करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि पर्ची गिना जाना ही एक आखिरी उपाय है, नहीं तो चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप सब एक मानसिक गुलाम हो। गुलाम क्या होता है? गुलाम, अगर भारत की जनता आजाद है तो वो भारत की जनता का मांग है कि चुनाव होना चाहिए बैलेट से। इसी के साथ मैं आप लोगों से भी विदा ले रहा हूं कि आप लोग अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। चुनाव के खिलाफ कोई नहीं है, हम चुनाव की प्रक्रिया के खिलाफ हैं, हम चुनाव के प्रक्रिया के खिलाफ हैं। हम ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी चाहते हैं चुनाव में कि हमारा वोट सही गया। अगर हम पर्ची गिनना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है? इलेक्शन कमीशन बताए आकर सामने। और पिछले 10 साल में इलेक्शन कमीशन की भूमिका भारत के लोकतंत्र के खिलाफ रहा है। इसलिए हम आप सबों को आग्रह करना चाहते हैं कि आप सॉफ्टवेयर से बचिए और सारे मामले को समझिए कि चुनाव को हम कैसे ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।